दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में फिर से वही कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हूं जिसमें हम कवर कर रहे हैं एक वीडियो में 30 चैप्टर और 30 सवाल। जी हां दोस्तों, देखिए हिंदी के हर एक चैप्टर को प्रतिदिन पढ़ना संभव नहीं है, तो बेहतर यह है कि डेली हर एक चैप्टर से एक एक सवाल को हम लोग अटेंड करें। ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे गए हों, ऐसे सवाल जिनके आने की संभावना ज़्यादा हो, तो आपकी तैयारी बहुत ही मज़ेदार हो पाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये सेशन देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। चलिए कॉपी कलम लेके बैठिए और ये चेक करिए कि आपके कितने सवाल जो हैं सही होते हैं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। अगर आप मौका देंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ, तो तैयारी बेहतर हो पाएगी। जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, फिर तुम्हारा जो पेड बैच होगा वो तो ऑलरेडी अच्छा होगा, तो मान के आप चलिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वर्णमाला, इससे देखिए मैंने क्या सवाल रखा है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। क्या लिखा दोस्तों? कंठ तालव्य कौन सा है ये बताना है। तो देखिए आप चार तरह के स्वर यहां पर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं दोस्तों ए के बारे में, एक ऐ के बारे में, एक ओ के बारे में, एक औ के बारे में। ठीक है, ये चार होते हैं दोस्तों। ए का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? अ और ई के मिलन से होता है। ऐ का निर्माण कैसे होता? अ और ए के मिलन से होता है। ओ का निर्माण कैसे होता? अ और उ के मिलन से होता है। औ का निर्माण कैसे होता? अ और ओ के मिलन से होता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो अ वाले हैं ना, ये कंठ स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कंठ स्वर। तो देखिए ये भी कंठ हो गया, ये भी कंठ हो गया, ये भी कंठ हो गया, ये भी कंठ हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो ई दिया हुआ दोस्तों, ये ई खास करके क्या होता है दोस्तों? ये होता है तालव्य। क्या होता है दोस्तों? ये तालु होता है। तो यही कंठ और तालु मिल गया तो कंठ तालव्य बन गया। यहां पर याद रखिएगा ऐ हो जाएगा। ठीक है, या दोस्तों अगर अब इस ऐ को दोस्तों पहले से कंठ तालव्य कहा जाता है, इसको पहले से कंठ तालव्य कहा जाता है, तो ऐसे में कंठ एक और जुड़ गया तो ये फिर से कंठ तालव्य रहता है। इसी तरह से आप उ और इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों? इसको कहते हैं कंठोष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कंठ और ओष्ठ मिला हुआ। ये जो दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ओष्ठ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाले किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कंठ को रिप्रेजेंट करते हैं। तब आपका कंठोष्ठ बन जाएगा। सवाल क्या पूछा था? सवाल कंठ तालव्य का था, इसलिए उत्तर क्या कर दिया? ऐ कर दिया, ए कर दिया। अगर आपसे सवाल पूछता कंठोष्ठ, तब आप उत्तर क्या करते? औ करते। इसी तरह खाली तालव्य पूछता तब क्या करते? तब ई करते। बस ऐसे ही जवाब देना है। अगला चैप्टर देखिए पत्र लेखन से संबंधित सवाल। सुनिए, लिख रहा दोस्तों आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, हे मैं तुम्हें आदेश देता हूं, ऑर्डर देता हूं। क्या देता हूं? ऑर्डर। तो ये आदेश के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्डर हो जाएगा। ये सही जवाब हो जाएगा। रिक्वेस्ट मत करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट गलत जवाब है, गाइड भी गलत है और डायरेक्शन भी गलत है। डायरेक्शन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डायरेक्शन कहा जाता है निर्देश को। किसे कहा जाता है? निर्देश को। ठीक है, किसी को गाइड करना यानी मार्गदर्शन को कहा जाता है। गाइड किसे कहा जाता है दोस्तों? गाइड कहा जाता है मार्गदर्शन को। ठीक है, इसी तरह से रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। क्या होता है दोस्तों? अनुरोध होता है। यहां जो ऑर्डर है दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है? आदेश है। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आराम आराम से पढ़ते चलिए, हर एक चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। ठीक है, आपका फेवरेट चैप्टर आ गया संधि विच्छेद। क्या दे रहा है संधि विच्छेद में सवाल? लिख रहा अपीक्षते। क्या दिया दोस्तों? अपीक्षते। अपीक्षते। तो अपीक्षते का संधि विच्छेद क्या हो जाता है भैया? तो एक शब्द दोस्तों अपि, अपि धन इक्षते। क्या होता है दोस्तों? अपि धन इक्षते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अपि धन छते गलत हो जाएगा, अपधन इच्छते गलत हो जाएगा। यहां इच्छते बड़ी ई है, ये भी गलत हो जाएगा। यहां छोटी ई लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहां से क्या होता ना, ये देखिए छोटी ई निकल गया, सॉरी ये देखिए ये आपका छोटी ई हो गया, ये छोटी ई हो गया, दोनों मिलकर दोस्तों बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसी वजह से इस सवाल में क्या उत्तर होगा दोस्तों? ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिख रहा है, समास विग्रह का सवाल। लिख रहा है निम्न में से किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कहां पर दोस्तों बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि की खासियत होती है दोस्तों कि हमेशा तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है दोस्तों? मुख्य होता है, या तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दोनों पद अप्रधान और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। लिख रहा दोस्तों देशवासी। ठीक है, देशवासी, वसुंधरा, सिंहवाहिनी और हिरण्यगर्भ। देखिए हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है दोस्तों? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को कहा जाता है। सिंहवाहिनी दोस्तों शेरा वाली मां दुर्गा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेरा वाली मां दुर्गा को कहा जाता है। वसुंधरा दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। तो जब किसी और का बोध हो जाता है तब तो वहां पर है
क्या है दोस्तों वहां पर, अगर दोनों पद अप्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो, यानी जब तीसरे पद का ही बोध आपको हो जाता है, तब वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहां पर पूछा था कहां पर बहुब्रीहि समास नहीं है, तो याद रखिएगा देशवासी में बहुब्रीहि समास नहीं है। देशवासी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा देशवासी का समास विग्रह हो जाएगा देश के वासी। क्या हो जाएगा दोस्तों, देश के वासी। और कौन सा समास यहां पर है, तो याद रखिएगा संबंध तत्पुरुष है। हम तो और डिटेल में लेके चल रहे हैं आपको, ताकि सवाल अगर तत्पुरुष का भी पूछे तो भी आप उत्तर बता दो, और तत्पुरुष के अंदर जाके कारक को लेकर के सवाल पूछे तब भी आप बता दो कि संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि देश में रहने वाले लोगों का संबंध देश से, इसी को कहते हैं देशवासी। तो देश के वासी, वासी मतलब निवास करने वाले, ठीक है, या देश में रहने वाले, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। आगे देखिए उपसर्ग। बच्चा जानता है भैया उपसर्ग कहां लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है कि नहीं। अब देखिए सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। किसमें दोस्तों अनु उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे दोस्तों लिख रहा अनुदात्त और अनुवर, ठीक है। अब जब आप यहां विच्छेद करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसे लिख दिया दोस्तों अनुदात्त लिख दिया ना, तो अनुदात्त का आपको विच्छेद करेंगे तो मिलेगा दोस्तों अन धन उदात्त। क्या मिलेगा, अन धन उदात्त मिलेगा। तो यहां तो अन आ गया, यहां तो अनु पूछा था, मतलब पहला ही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहां सही नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखो, इसमें लिखा दोस्तों अनुर्वर। क्या लिखा दोस्तों, अनुर्वर। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है दोस्तों, या अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो संधि विच्छेद इसका होता है अन धन उर्वर। क्या होता है दोस्तों, अन धर उर्वर हो जाता है, उर्वर हो जाता है, तो ये अनुर्वर हो जाता है दोस्तों। इस तरह से ये जवाब हो जाएगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनु नहीं है, बाकी जगह पे अनु है। जैसे अन्वय का करेंगे तो अनुधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा, अनुधन शासन बराबर अनुशासन हो जाएगा, अनुधन भव बराबर अनुभव हो जाएगा, अनुधन वेषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा, अनुधन चर बराबर अनुचर हो जाएगा, अनुधन राग बराबर अनुराग हो जाएगा। इन सभी में दोस्तों अनु है, केवल जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें अनु नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में पहले आप बताइए मुझे मूल शब्द क्या है, ठीक है। मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो यहां पर मूल शब्द है सधन अवधान। क्या है दोस्तों, सधन अवधान, ठीक है। और इसी अवधान में बड़ी ई लग गया तो क्या बन गया, सावधानी बन गया। तो यहां पर अगर उपसर्ग पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, यहां पर स उपसर्ग है और बड़ी ई क्या है दोस्तों, बड़ी ई यहां पर प्रत्यय है, ठीक है। तो जो बच्चे आनी धानी कर रहे हैं ये सब गलत जवाब है। यहां पर होगा बड़ी ई, क्योंकि लास्ट में मात्रा किसकी है, बड़ी ई की है, इसलिए सावधान में बड़ी ई को जोड़ने से क्या बन गया, सावधानी बन गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत आराम से चीजों को पढ़ते चलिए, देखिए कठिन कुछ नहीं है, बस मन लगा के चीजों को देखना है, समझना है। आगे देखिए तत्सम शब्द। देखिए तत्सम तद्भव के बारे में बच्चा जानता है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, वहां के थे और यहां के शामिल हो गए। लिख रहा दोस्तों पलंग का तत्सम क्या होता है, जो चारपाई होती है वो पलंग कहते हैं गांव में से, तो पलंग का तत्सम क्या होता है दोस्तों, पलंग का तत्सम होता है दोस्तों पर्यंक। क्या होता है दोस्तों, पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक। बाकी ये जो पटल लिख रहा है गलत जवाब है, प्लवंग गलत है, पलंगा गलत है, ये सब दोस्तों गलत लिखा हुआ है। एक ही जवाब सही है, पलंग को क्या कहते हैं, पर्यंक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह से तद्भव से संबंधित सवाल दे रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, उसकी पहचान करना है। विहग और खग दोस्तों, खग और विहग दोस्तों पक्षी को कहा जाता है, और पक्षी को भी ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों दोस्तों क्या है, याद रखेगा ये तत्सम शब्द है, तीनों ये तीनों तत्सम है दोस्तों। यहां जो पंछी लिखा है दोस्तों, ये पंछी क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। क्या है, पंछी तद्भव है, और पंछी का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा पक्षी हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपको बहुत आराम से देखने में नजर आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है दोस्तों विलोम शब्द का सवाल। लिख रहा है दुष्कर का विलोम क्या होता है, ठीक है। क्या लिखा है सवाल लिखा है दुष्कर। क्या लिखा है दोस्तों, तो जिसे करना कठिन हो, जिस कार्य को करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर, और जिस कार्य को करना आसान हो उसे कहते हैं सुकर। क्या कहते हैं दोस्तों, सुकर कहते हैं, ठीक है। तो यहां सुस्कर मत करेगा, अनदुष्कर भी नहीं होगा, सरस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सुकर हो जाएगा, ठीक है। सुकर माने होता आसान, सुकर माने क्या होता है दोस्तों, आसान, ठीक है, आसान। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा अगर
अगर आप इसका भी देख लेते, अर्थ इसका देख लेते, तो यहां मिल जाता कठिन। क्या मिल जाता दोस्तों? कठिन मिल जाता। यह भी हो सकता था। ठीक है, आगे देखिए, पर्यायवाची से संबंधित सवाल लिख रहा है, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? मीमांसा का पर्यायवाची बताना है, यह आज डिफिकल्ट आ गया। लिख रहा है, स्वरूप होता है, सुविज्ञता होता है, समालोचन होता है, या निष्क्रिय होता है। याद रखेगा दोस्तों, यहां मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है? समालोचन होता है। वैसे आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। ठीक है, मीमांसा का पर्यायवाची होता है दोस्तों बुद्धि। क्या होता है? पहले आप अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, बुद्धि। बुद्धि को दोस्तों हम लोग प्रज्ञ भी कहते हैं ना, बुद्धि को क्या कहते हैं? प्रज्ञ भी कहते हैं। बुद्धि को दोस्तों ज्ञान भी कहते हैं। बुद्धि को दोस्तों समालोचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समालोचना भी कहते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों इसके पर्यायवाची में आलोचना शब्द भी आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता? आलोचना। ये मैंने कई एग्जाम में देखा, हालांकि मुझे पेट मतलब पच नहीं रहा था कि आना चाहिए, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कई एग्जाम में मीमांसा का पर्यायवाची आलोचना माना गया है। समालोचना तो समझ में आता, आलोचना पे मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया है, लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूं कि भाई एग्जाम में माना गया है, तो उसको भी आप देखते चलिए, समझते चलिए। अगला चैप्टर दोस्तों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान हो। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको पता होता, लेकिन बस कंफ्यूजन होता कि किस वाले का क्या होगा। जैसे लिखा आधि, क्या लिखा शब्द? अगर लिखा दोस्तों शब्द आधि ना, तो आधि कहा जाता किसे? ये कहा जाता है मानसिक कष्ट को। किसे कहा जाता दोस्तों? ये कहा जाता है मानसिक कष्ट को। अगर यहीं पे लिख देता दोस्तों व्याधि, क्या लिख देता? व्याधि, तब ये किसे कहा जाता दोस्तों? याद रखेगा, व्याधि कहा जाता है शारीरिक कष्ट को। किसे कहते हैं? शारीरिक कष्ट को। अब ढूंढ लीजिए, यहां पर पहले आधि था ना, तो देखिए प्रारंभ और आधा है तो बेकार दे रहा है। शारीरिक कष्ट मत करेगा, क्योंकि आदि का मतलब क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है। इस वजह से दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, तो आदि, आदि और व्याधि। व्याधि दोस्तों शारीरिक कष्ट को कहा जाता है, और आदि किसे कहा जाता है? तो मानसिक कष्ट को कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, लिख रहा पहाड़ के ऊपर समतल भूमि। इसे क्या कहा जाता है? अधित्यका कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, शिखरी कहते हैं, या शिखरड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये शिखरी शिखरड़ी जैसी कोई चीज होती नहीं है, मैं आपको बताता हूं। सुनिए दोस्तों, दो ही बात है, समतल भूमि याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? समतल भूमि। अगर ये समतल भूमि दोस्तों याद रखेगा पर्वत के ऊपर है, कहां है दोस्तों? पर्वत के, अगर ये समतल भूमि पर्वत के ऊपर है, तब इसे क्या कहा जाएगा? अधित्यका कहा जाएगा। अगर ये भूमि दोस्तों पर्वत के नीचे है, कहां है दोस्तों? पर्वत के नीचे, नीचे मतलब तलहटी में, आसपास कहीं भी, तब उसे क्या कहा जाएगा? तब उसे उपत्यका कहा जाएगा। ठीक है, उपत्यका। अब कंफ्यूजन यहीं पे बनता है कि किया क्या जाए, कौन सा सही होगा, तो बहुत कंफ्यूजन आता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां लिखा है पहाड़ के ऊपर, लेकिन दोस्तों ऊ से ऊ को मत मिलाएगा। बच्चे क्या करते हैं? ऊ से ऊ को मिलाते हैं, यही गलती हो जाती भैया। हर जगह रट्टा नहीं मारना है, कुछ जगह समझना भी है। ठीक है, तो उपत्यका नीचे वाले को कहा जाता अधिक, अधित्यका मतलब जो अधिक ऊपर है, ऐसे समझ लीजिए। तो अधिक ऊपर वाले को कहां रखते हैं? अधित्यका रखते हैं ऊपर, और उपत्यका दोस्तों कहां रखते हैं? नीचे वाले को कहते हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर वर्तनी शुद्धि से लिख रहा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। अब 4 में शुद्ध ढूंढना है तो एक ही शुद्ध होगा। जैसे लिखा दोस्तों पूजनीय, पूजनीय। देखिए पूजनीय गलत है, अगर आपको लिखना है तो चाहे पूज्य शब्द लिखिए, और अगर पूजनीय लिखने का मन है तो सीधे सीधे पूजनीय लिखिए। ये पूजनीय ये गलत होता है। ठीक है, आई बात समझ में ना? आगे देखिए, ये तदोपरांत शब्द नहीं होता है, तद धन उपरांत होता है, तो ये होता है दोस्तों तदुपरांत। क्या होता है दोस्तों? तदुपरांत होता है। इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखेगा, तदो नहीं तदुपरांत होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो आपको मिलेगा तद धन उपरांत। ठीक है, और इससे क्या बनेगा दोस्तों? इससे तदोपरांत नहीं बनेगा, इससे बनेगा दोस्तों तदुपरांत। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सही होगा। इसी तरह से कवि, कवि इत्री नहीं होता दोस्तों, कवयित्री होता है। क्या होता है दोस्तों? कवयित्री होता है। ये हो जाएगा। बाकी अंत्याक्षरी दोस्तों सही लिखा हुआ है, तो जो 3 गलत है हमने उसे भी सुधार दिया, बाकी जो सही है वो आपको बता ही दिया हमने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल। वाक्य शुद्धि क्या कर रहा है दोस्तों? लिख रहा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब इन 4 में कोई एक ही वाक्य सिद्ध है। लिख रहा दोस्तों वो तो कल आएगा। देखिए वो तो गलत है। ठीक है, वो के जगह क्या लिखना चाहिए दोस्तों? वह तो कल आएगा, ये होना चाहिए था, तो इस वजह से पहला उत्तर गलत हो गया। इस पुस्तक की यही अच्छाई है। अच्छाई नहीं दोस्तों, पुस्तक की विशेषता होती, इस पुस्तक की यही विशेषता है। ठीक है, याद रखेगा, अच्छाई सजीव का होता, निर्जीव
चीजों की अच्छाई नहीं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा विधवा विलाप करके रोने लगी, तो विधवा विलाप करने लगी, ठीक है, विलाप करने लगी, ये बोलिए, क्योंकि विलाप करने का मतलब ही रोना होता है, ठीक है। तो ये 3 उत्तर आपके गलत हो गए। चूहे कपड़े कुतर गए, ये दोस्तों सही दे रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कितना आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोचो इतना आराम से पढ़ने के बाद भी सब मतलब आधे घंटे ही लगता है हमको पढ़ाने में, ठीक है। पता नहीं किसी सोच के नहीं पढ़ा था, ना घड़ी देख के पढ़ा था, लेकिन क्लास ऑटोमेटिक जाकर के +2 -2 पे समाप्त होती है। मतलब 30 मिनट में 2 मिनट कम, चाहे 2 मिनट ज्यादा, इतने पे दोस्तों समाप्त होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लिंग पहचान से संबंधित सवाल देख लेते हैं। लिख रहा इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या दोस्तों, इंद्र का, तो इंद्र का स्त्रीलिंग है दोस्तों, इंद्र का स्त्रीलिंग जब करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों, इंद्र से बनेगा इंद्राणी, क्या बनेगा, इंद्राणी। या तो परीक्षा में इंद्राणी मिलता है या तो परीक्षा में इंद्राणी मिलता है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये दोनों जवाब सही है, ठीक है। बस आप इंद्रा मत करिएगा और इंद्राणी कर लीजिएगा, इंदु और इंदु मत करिएगा। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, सच में बताइए, इंद्र की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों। पत्नी का नाम आपको पता है, इंद्र की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था शची। क्या नाम था दोस्तों, शची। इसीलिए इंद्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इंद्र को कहते हैं शचीपति। क्या कहते हैं, शचीपति, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, वचन से संबंधित सवाल दे रहा है, लिख रहा है ये आम उसके लिए है। यहां पे अंडरलाइन किया दोस्तों उसके लिए, और आपको बताना है इस वाक्य में रेखांकित अंश है क्या। लिख रहा है अन्य पुरुष, एक एक करके पहचाने, देखिए यहां कई सारे हैं ना, तो एक एक करके हम लोग पहचानेंगे, फिर हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो पहले बताइए उसके लिए में, पहले आप आसान क्या, आपके लिए तो आसान के लिए है। आप जानते हैं के लिए कहां आता दोस्तों, संप्रदान के लिए। तो आइए देखते हैं संप्रदान। अब देखिए जो अपादान वाला है ये उत्तर तो गलत हो जाएगा, बाकी दोस्तों यहां भी संप्रदान दिया है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन कटा, 3 बचे हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, उसके लिए के बाद क्या दे दिया, उस दे दिया, ठीक है। ये आम उसके लिए है, तो ये तो एक वचन की बात है नहीं, ये दोस्तों किस वचन की बात है, बहुवचन की बात है। अब देखिए जब एक वचन की बात है नहीं, तो यहां से एक वचन क्या हो गया, ये कट हो गया, बचेगा क्या दोस्तों, सिर्फ बचेगा लेकिन एक बात बताइए, ये आम उसके लिए है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्टॉप करिए यहां पे, ठीक है। ये आम उसके लिए है, ये दोस्तों ये जो शब्द होता है ना, ये कई बार बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें ए पे नहीं ध्यान देना है, हमें तो उसके पे ध्यान देना है ना, उसके लिए, मतलब ये पर्टिकुलर किसी के लिए है। तो यहां पर एक वचन बहुवचन अभी पहचानना मुश्किल है। पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, उस जो शब्द है ये उस क्या है, तो उस दोस्तों देखिए आप पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, मैंने आपको पढ़ा है कि उत्तम पुरुष में मैं से बनने वाले शब्द आते हैं, जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझे हो गया, मुझसे हो गया, मुझको हो गया, ठीक है, ये सारे आते हैं। उसी तरह से मध्यम पुरुष में हम और तुम आता है, जैसे हम से हमसे हो गया, हमारा हो गया, हमें हो गया, इस तरह से आएंगे। तुम से तू हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, तुमसे हो गया, इस तरह के शब्द आएंगे। और बाकी जो बचते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो याद रखेंगे ये मध्यम पुरुष का काम है नहीं, यहां पे किसका काम है दोस्तों, अन्य पुरुष का काम है। तो आपने पहचान किया अन्य पुरुष का कि ये सही है, संप्रदान सही है, और बाकी एक वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसा नहीं कि हर बार सवाल रटा रटा ही आएगा, कई बार सवाल डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, और ये परीक्षा वाले सवाल हैं। हम सवाल से बात करना सीखें, सवाल से जितना बेहतर आप बात करेंगे उतना जल्दी आप सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 पर पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने का मजा पता कब है, जब दोस्तों आप अपनी हिंदी का किताब ले लीजिए, और इस अपनी हिंदी के किताब में दोस्तों 5000 सवाल दिए गए, ठीक है। जब आप सवाल के साथ बातचीत करेंगे, सवालों को हल करेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। उसी तरह से आरओ की किताब आई है, आरओ जीएस की किताब है, यूपी पुलिस की किताब है, पीईटी परीक्षा के लिए दोस्तों शानदार सी किताब है। आप पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन मौका दीजिए, स्टडी 91 को किताबें लीजिए, पढ़िए, तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सर किताब मिलेगी कहां से, ऑनलाइन ले लीजिए, हमारे एप्लीकेशन से, हमारे वेबसाइट से, बाकी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, हर जगह किताब लिस्ट है, बट आप अपनी साइट से लीजिए तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों कारक का। अब कारक से संबंधित सवाल दे रहा है, लिख रहा रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, लिख रहा कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। मैंने आपको समझाया दोस्तों, याद रखिए अगर दो चीजों के बीच में कहीं दूरी की बात हो रही, ठीक है, कहीं आने जाने की बात हो रही है,
कहीं आने जाने की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। जैसे मैं कहूं कि रमेश विद्यालय जाता है, ठीक है, वो दिल्ली बंबई छोड़िए, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय जाता है, ठीक है। या मैं लिख दिया दोस्तों, अगला सवाल दे दिया कि जयस क्या करता है, बाजार जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बाजार जाता है। अगर इस तरह से दोस्तों सवाल कभी आए ना, कहीं आने जाने की बात हो, कहीं दूरी की बात हो, तो हमेशा उत्तर क्या करेंगे आप, हमेशा याद रखें अपादान कारक होगा, फिक्स है। यहां पे आप से वे मत ढूंढिए, ये से को आधार मानकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये से भले आप याद कर लेंगे, लेकिन पता चला परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन से बचिए। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, काल का है। लिख रहा निम्न में संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। संभाव्य मतलब जहां संभावना हो, संभाव्य मतलब क्या दोस्तों, संभाव्य का मतलब जहां क्या हो दोस्तों, जहां संभावना हो उसी को तो संभाव्य कहते हैं। अब उसका उदाहरण आपको बताना कौन सा है। लिख रहा मेहनत करोगे तो सफल होगे, ठीक है, मेहनत करोगे तो सफल होगे, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। तो दोस्तों देखिए यही उत्तर होगा, क्यों, यहां संभावना की बात भी हो रही है और यहां भविष्य पूछा है, तो छोड़ दूं यानी अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ देने की बात कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ता होगा, वर्षा होगी। यहां पर क्या क्या दोस्तों, तो याद रखेगा, जैसे मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, याद रखेगा ये हेतु है, यहां डिपेंडेंसी है, और मैंने बताया था जहां डिपेंडेंसी होगा उत्तर क्या होगा दोस्तों, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अगला दे रहा वह पुस्तक पढ़ता होगा, यहां पर क्या दोस्तों, यहां संदिग्ध वर्तमान है। क्या दोस्तों, यहां संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। पढ़ता होगा कंफर्म नहीं है, ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा करता होगा। वर्षा हुई होगी, क्या लिखा दोस्तों, वर्षा हुई होगी, ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या कर लेंगे, संदिग्ध भूत कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल कर लेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर है फिलहाल के लिए वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला चैप्टर दे रहा दोस्तों भाषा बोली का। लिख रहा अवधि बोली क्षेत्र के पूरब कौन सी बोली बोली जाती है, अवधि के पूरब में कौन सी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए पहले पता करना होगा दोस्तों ये अवधि आती कहां पे। तो दोस्तों जब आप अवधि पढ़ते हैं तभी दोस्तों आप छत्तीसगढ़ी भी पढ़ते हैं उसी क्रम में, और उसी क्रम में दोस्तों आप बघेली भी पढ़ते हैं। मैं ये 3 चीजें क्यों लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप तीनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों दोस्तों याद रखेगा किसके अंतर्गत आती हैं, ये तीनों दोस्तों पूर्वी हिंदी में रखी जाती है। कहां रखी जाती हैं, पूर्वी हिंदी में रखी जाती हैं। और अगर आपको कहां जाना दोस्तों, इसके भी पूरब में जाना है, तो इसके पूरब में दोस्तों बिहार पड़ता है, और बिहार में क्या चलती दोस्तों, बिहारी हिंदी चलती। क्या चलती है, इसके अगर पूरब में आएंगे, पूर्व में आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बिहारी हिंदी। और अगर आप बिहार में आ जाएंगे तो पुनः बिहार में 3 चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी दोस्तों, एक तो मिलता है दोस्तों भोजपुरी मिल जाता है, एक दोस्तों क्या मिल जाता है, मगही मिल जाता है, और एक क्या मिल जाता है दोस्तों, मैथिली मिल जाता है। तो ये तीनों आपसे मुलाकात करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या क्या दोस्तों, तो भोजपुरी दिया है। ब्रज दोस्तों याद रखेगा ये पश्चिम में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, ये पश्चिम में बोली जाती है। बुंदेली भी कहां चला जाएगा दोस्तों, ये भी आप पश्चिम में ही कर लीजिएगा, पश्चिम और दक्षिण भी कर लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। बघेली तो साथ में ही होता है। तो यहां पर जो आपका उत्तर है क्या हो जाएगा, भोजपुरी। ये मैप से समझना पड़ेगा, बिना मैप का रास्ता नहीं है। अच्छा धीरे धीरे सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ाएंगे तो मजा कैसे आएगा, रोज घिसे पीटे सवाल पढ़ोगे, अरे कुछ तो अपडेट होना है कि नहीं होना है। हाँ चलो आ जाओ, अगला चैप्टर दे रहा दोस्तों लेखक एवं उनकी रचना से संबंधित। सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, गुनाहों के देवता ये किसकी रचना है। लिख रहा महादेवी वर्मा की, नहीं, नंबर आएगा इनका भी, जयशंकर प्रसाद का नहीं, सुमित्रानंद पंत का नहीं। ये रचना दोस्तों धर्मवीर भारती जी का, और बहुत प्रसिद्ध कृति है दोस्तों धर्मवीर भारती जी का। दोस्तों कई सारी रचनाएं हैं, 4-5 रचना आप याद रखें, परीक्षा में आता है। जैसे परीक्षा में आता दोस्तों ठंडा लोहा किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। आधे अधूरे किसकी रचना है, आधे अधूरे किसकी रचना, इन्हीं की रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, गुनाहों का देवता, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सब किसकी रचना है दोस्तों, ये सब जो है ये धर्मवीर भारती साहब की रचना है। एक और कुछ रचना याद रखिए थोड़ा अलग में, ठीक है, याद रखिएगा मुर्दों का गांव, किसका दोस्तों, क्या बात करें सर, ये मुर्दों का गांव इन्हीं की रचना है। जी हाँ दोस्तों मुर्दों का गांव भी है, ठीक है। गली का आखिरी मकान वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। एक और टूटे हुए लोग, ठीक है, टूटे हुए लोग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेगा ये सारी रचनाएं दोस्तों, और धर्मवीर भारती साहब की रचनाएं हैं। इसमें से बार बार दोस्तों इन्हीं 3-4 में से सवाल आता है बार बार, ठीक है।
आप पेपर उठा के देखेंगे तो बार बार आपको यहीं कहीं से सवाल मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित सवाल दे रहा है। लिख रहा है स्वावलंबी होने का अर्थ क्या है। स्वावलंबी होना लिख रहा, पौबारा होना नहीं, पौबारा का मतलब होता है अत्यधिक लाभ। क्या होता है दोस्तों, पौबारा का मतलब क्या होता है, अत्यधिक लाभ, लाभ ही लाभ को कहा जाता है। ठीक है, पानी फेर देना नहीं, पानी फेरना नहीं होता है। अपने पैरों पे खड़ा होना, जी हाँ दोस्तों, फूक फूक पर पैर रखना ये भी गलत है। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसे कहा जाता है स्वावलंबी होना, या इसे कहा जाता है आत्मनिर्भर होना। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर होना। ठीक है, तो यही तो मोदी जी कहते हैं बार बार कि आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए छंद का सवाल दे दिया। लिख रहा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजीदारो। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, ये आपको बताना। इसमें छंद कौन सा है, तो याद रखेगा दोस्तों, इसमें सवैया छंद है। कौन सा है दोस्तों, सवैया। जब सवैया की बात आएगी तब दोस्तों आप यहां क्या क्या याद रखेंगे। पहली बात याद रखेगा, सवैया में चरण कितने होते हैं दोस्तों, तो सवैया में चरण की संख्या होती है 4। कितने चरण होते हैं सवैया में, याद रखेंगे 4 चरण होते हैं। ठीक है, और एक चीज और, ऊपर से सवैया दोस्तों ये वर्डिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, वर्डिक छंद में, वर्डिक छंद में भी दोस्तों याद रखेगा ये सम वर्डिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, सम वर्डिक छंद। जैसे आप सम मात्रिक छंद पढ़ते हैं ना, उसी तरह से छंद में भी क्या है दोस्तों, ये सम वर्डिक छंद का उदाहरण है। और प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ड होते हैं। ठीक है, 22 सर फिक्स नहीं है क्या, नहीं ऐसे ही दोस्तों होते हैं दोस्तों। सवैया में 22 से 26 वर्ड होते हैं। 26 वर्ड का 26 मात्राएं होती हैं, ये आप याद रखेंगे, ये सवैया का है। और ये आप पॉइंट भी आप याद रखेगा, कोई सवाल यहां से भी आते हैं, सीधे सीधे पॉइंट दे देता है, पूछता है कि यहां क्या है बताइए, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, क्या है। ठीक है, सवैया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों संज्ञा का है। लिख रहा है जटिल, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सा है। जैसे आप बोल के देखिए, जटिल दृष्टि नहीं सेट हो रहा है, जटिल प्रश्न नहीं, जटिल समस्या करिए। ठीक है, जटिल स्थिति नहीं, जटिल समस्या याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछा कि जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा बताना है, तो याद रखेगा जटिल यहां पर क्या दोस्तों, जटिल तो विशेषण है। क्या है दोस्तों, जटिल तो विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये समस्या की विशेषता बता रहा है कि समस्या क्या है दोस्तों, समस्या बड़ी जटिल है, इसलिए दोस्तों समस्या यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संज्ञा हो जाएगा। अगला चैप्टर दोस्तों सर्वनाम का है। लिख रहा है मुझे, मुझे दोस्तों किससे निर्माण हुआ, मैंने पीछे बताया था, याद रखेंगे। जब उत्तम पुरुष होता है तो इसमें मैं से निर्माण होता है, जब मध्यम पुरुष होता है तो इसमें हम और तुम से निर्माण होता है, जब अन्य पुरुष होता है तो इसमें यह वह इत्यादि से निर्माण होता है। तो यहां पर मैं दोस्तों, ये मुझे, मैं से बना है दोस्तों, मुझे, मैं से मुझे बन सकता है, मुझसे बन सकता है, मुझको बन सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है, याद रखेंगे। ये सर्वनाम से संबंधित सवाल हो गया। अगला चैप्टर आ गया विशेषण से संबंधित। लिख रहा सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में जो चंचल शब्द है ये क्या है, ये विधेय विशेषण है नहीं। क्या दोस्तों, ये बालक का गुण बता रहा है ना कि बालक कैसा चंचल है, इसलिए यहां गुणवाचक हो जाएगा। सार्वनामिक और प्रविशेषण मत करेगा। ठीक है, प्रविशेषण कब होता, मान लीजिए यहीं पर लिख देता कि सतीश बहुत चंचल बालक है, तो ये बहुत शब्द क्या हो जाता दोस्तों, अगर लिख देता बहुत चंचल बालक, क्या लिख देता, बहुत चंचल बालक, तब दोस्तों बहुत प्रविशेषण हो जाता, और यहां पर चंचल क्या हो जाता, गुणवाचक विशेषण हो जाता, और बालक क्या हो जाता दोस्तों, बालक तो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तब जाकर आप ऐसा करते। ठीक है, ये तो विशेषण का सवाल हो गया। क्रिया से संबंधित सवाल देखिए। अच्छा, विशेषण के बाद विशेष से पहले पढ़िए। लिख रहा भौम का विशेष से रूप क्या है। ठीक है, भौम का विशेष से रूप है। ठीक है, तो भौम का निर्माण किससे हुआ दोस्तों, भौम का निर्माण दोस्तों भूमि से हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा भूमि जो शब्द है दोस्तों, भूमि जो शब्द है ये विशेष से है, और जो भौम शब्द है ये क्या दोस्तों, ये विशेषण शब्द है। क्या दोस्तों, ये भौम क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला चैप्टर दे रहा दोस्तों क्रिया से संबंधित। लिख रहा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। अकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये नहीं वाले सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। लिख रहा है विजय साइकिल चलाता है, तो क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, तो यहां साइकिल कर्म है, यानी ये तो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण, मतलब ये क्या है दोस्तों, यहां तो कर्म है ना, यानी ये सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह सकर्मक हो जाएगा। मेरे हाथ खुजलाते हैं, याद रखिए दोस्तों, ये खुजलाना शब्द, ये चिल्लाना शब्द, ठीक है, सोना शब्द, रोना शब्द, सोना रोना, दौड़ना भागना, उठना बैठना,
ठीक है, उठना, बैठना, ठीक है, बैठना, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब दोस्तों अकर्मक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अकर्मक होते हैं। यहां जो लिख रहा है गाड़ी दिखाई देती है, तो दिखाई देना भी क्या दोस्तों, यह भी अकर्मक है। जो पहला वाला ऑप्शन दे रहा दोस्तों ये सकर्मक हो जाएगा, और यही पूछा कि कौन सा अकर्मक नहीं है सॉरी, कौन सा अकर्मक नहीं है, तो जो अकर्मक नहीं है इसका मतलब सकर्मक होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए। ये अव्यय या अविकारी से संबंधित सवाल दे रहा है, लिख रहा है अनुभव ने तो फोन तक नहीं किया। ठीक है, ये तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तक को तो निपात कहते हैं, क्या कहते हैं, बाकी लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, क्योंकि, अतएव, अतः, ठीक है, तक, भर, ये सब दोस्तों अव्यय में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, ये सब अव्यय में आते हैं, और निपात में दोस्तों खास करके तक वाला आता है। ठीक है, परीक्षा में बार बार आता है। रस से संबंधित सवाल देखिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, तो यहां पर क्या है दोस्तों, शांत रस है क्या, नहीं, शांत रस नहीं है, ये श्रृंगार रस है। ठीक है, करुण और वात्सल्य भी नहीं है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, अस्थाई भाव होता है रति। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति होता है। और एक पॉइंट याद रखेगा, ये जो कथन है दोस्तों, किसका कथन है, ये भी परीक्षा में आता है, तो ये कथन है मीराबाई जी का। किसका कथन दोस्तों, ये कथन मीराबाई का है। और मीराबाई दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी हैं। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों इनका ये रूप मिल रहा है, इसीलिए यहां पर श्रृंगार रस की बात हो रही है। ठीक है, वात्सल उसल मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलंकार में बात करते हैं दोस्तों, कौन सा अलंकार है, लिख रहा है जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। ठीक है, जहां गांठ तहां रस नहीं। ठीक है, यहां उपमा अलंकार है क्या, नहीं, क्या यमक अलंकार है क्या, नहीं, यहां श्लेष अलंकार है। देखिए श्लेष का मतलब क्या होता है दोस्तों, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है दोस्तों, चिपका हुआ। और क्या चिपका हुआ दोस्तों, तो यहां पर अर्थ चिपका हुआ रहता है, एक ही लाइन में दो दो अर्थ निकलता है। लिखा है जहां गांठ तहां रस नहीं। अब जैसे ईख देखा होगा आपने, ईख, ठीक है, ईख में जहां जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। एक तो इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका दूसरा अर्थ हो गया कि अगर किसी मित्रता में या किसी संबंध में गांठ पड़ जाए, ठीक है, गांठ पड़ जाए, तो वहां भी दोस्तों कोई रस नहीं बसता, अब कोई भाव नहीं बसता। ये दोस्तों इसका कहने का मतलब, यानी एक ही लाइन से दो दो चीजों को साधा जा रहा है, तभी यहां पर श्लेष अलंकार है। क्या दोस्तों, श्लेष। जब कभी चिपका हुआ अर्थ निकले ना, तभी आप क्या करेंगे दोस्तों, श्लेष अलंकार कीजिएगा। इस तरह से आज का चैप्टर समाप्त हो गया। तो बड़े इत्मीनान से आप तैयारी करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर हमारे लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं, सवाल का स्टैंडर्ड देखते हुए, क्लास का वो देखते हुए, हिसाब किताब देखते हुए कि भाई कितने समय में हमें कितना क्वेश्चन सीखने को मिला, जो हम सीख रहे हैं वो सही ढंग से सीख पा रहे कि नहीं, ये सारी चीजें जानने के बाद एक लाइक, एक कमेंट और एक बार शेयर जरूर करिएगा। यही हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूं भाई, ठीक है, अरे पैसा वैसा मांगता तो कैसे दे देते बताओ। जब आप फ्री वाला काम नहीं कर सकते तो अगर कोई पेड का काम करने को कहता, आप करते हैं क्या, कभी नहीं करते ना। भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना रखिए। ठीक है, आपको लग रहा हो मेहनत कर रहे हैं तो रखिए, नहीं लग रहा हो ना, तो जिस दिन अंदर से रियलाइज होगा कि नहीं यार बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, नितिन सर के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है, उस दिन करिएगा। जिस दिन अच्छा लगे उस दिन से करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह पढ़ा दिए गए दोस्तों, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। बाकी जो किताबें हैं, जो कोर्स हैं, उन्हें एक बार लेके देखिए, ज्वाइन करके देखिए। हिंदी का हमारा जो बैच है दोस्तों, सुपर सेलिंग बैच है, सुपर सेलिंग। उस बैच को पढ़कर लोग टीचर हो गए, कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ना, पढ़ा रहे हो तो और पढ़ाओ और अपने आप को मजबूत करो। अरे भाई आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, नौकरी के भरोसे कब तक बैठेंगे बताइए। तो कहीं ना कहीं दो पैसा अर्निंग हो रही तो बहुत अच्छी बात है, आप भी परचेज कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए, शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और हम कह रहे हैं हिंदी ही क्यों, जो बाकी के हमारे फाउंडेशन बैच हैं एक बार आप उन्हें भी ज्वाइन करके देखो, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी ना कल्पना से परे। ठीक है, इतिहास वगैरह तो इतना शानदार चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।